एक ऐसी बेहतरीन डांसर जिसने कभी दिल पर तो कभी साकी साकी गाने पर ऐसी जबरदस्त कमरिया हिलाई कि सभी ने इस मनोहरी को खूब पसंद किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में अपने गाने पछताओगे से सुर्खियां बटोर रही अभिनेत्री नोरा फतेही के बारे में। एक वक्त था जब उनके डांस पर सब हंसते थे, लेकिन उसी नोरा ने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के आखिर कैसे हासिल किया उस मुकाम को जहां आज वे हैं। आइए जानते हैं नोरा के बंद कमरे से लेकर बॉलीवुड के दिलचस्प सफर को करीब से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर से, जहां नोरा फतेही का जन्म हुआ। नोरा फतेही एक अरेबिक मोरक्कन फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि उनकी मां मूल रूप से भारतीय है। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था और इन फिल्मों का जादू ऐसा रहा कि उनके मन में भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागी। तभी उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें एक्ट्रेस बनना है तो उन्हें डांस और एक्टिंग दोनों ही आनी चाहिए। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उन पर बहुत गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती हैं। जिसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से अपने सपने के बारे में जिक्र करना छोड़ दिया और वे बंद कमरे में टीवी पर देख देख कर डांस की प्रैक्टिस करती थी, ताकि कोई उन्हें नाचते हुए ना देखे और उन्हें फिर से डांट ना पड़े। अब सपने तो नोरा ने बड़े बड़े देख लिए थे, पर जिस चीज का उन्होंने सपना देख रखा था उसमें वे बिल्कुल जीरो थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से सब कुछ संभव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो नोरा डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब जिनके डांस का मजाक उड़ाते थे, उसी नोरा को हाई स्कूल तक बेस्ट डांसर के अवार्ड मिलने लगे। और ये सब मुमकिन हो पाया नोरा के पैशन और लगातार प्रैक्टिस की वजह से। आज नोरा फिल्मी पर्दे पर जिस परफेक्शन के साथ डांस करती नजर आती है, वो उन्होंने खुद सीखा है एक बंद कमरे में। उन्होंने आज तक डांस में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। अब डांस तो नोरा ने सीख लिया था, बस उन्हें अपनी माँ की एक हाँ का इंतजार था। पर उनकी माँ ने कभी इस चीज के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी। वे चाहती थी कि नोरा अपने ग्रेजुएशन खत्म करके किसी ऑफिस में जॉब करे। स्कूल खत्म होते ही नोरा की लाइफ में बहुत डिफिकल्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोरा पर आ गई। तब नोरा ने एक वेट्रेस की जॉब करना शुरू किया और साथ ही इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें हायर कर दिया। तब नोरा साल 2012 में मुंबई आई और इसी साल वे 1 या 2 एड्स में भी नजर आई। Every woman wished for soft hair. Yes sir. जरा नाचो प्लीज। Okay sir. जिसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए की पेमेंट की जानी थी, लेकिन एजेंसी ने उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से नोरा ने उस मॉडलिंग एजेंसी को छोड़ दिया। लेकिन नोरा ने अपनी कोशिश जारी रखी और उन्होंने फिल्म्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। हर ऑडिशन के लिए वो रात भर उनकी लाइंस याद करती थी, लेकिन सुबह उनकी हिंदी ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर तो उनकी हिंदी का मजाक भी उड़ाते थे। और इस बीच उसे ये एहसास तक नहीं होने देती कि ना वो आपकी बेटी है। फिर काफी रिजेक्शन और स्ट्रगल के बाद नोरा को एडवेंचर फिल्म रोड में कास्ट किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को इस फिल्म से कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, जहां उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स ऑफर किए गए। सबने उन्हें आइटम सॉन्ग्स करने के लिए मना किया, लेकिन नोरा ने सोचा कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करूं, क्या पता एक छोटा सा डांस उन्हें फ्यूचर में कहां से कहां ले जाए। साल 2015 में फिल्म टेम्पर में नोरा एक गाने में नजर आई, जिसके बाद उन्हें कई और डांस नंबर्स ऑफर किए जाने लगे, जिसमें से सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही।
जिसमें वे मनोहरी सॉन्ग में नजर आई थी। उसके बाद नोरा को बिग बॉस और झलक दिखला जा में भी एज अ कंटेस्टेंट देखा गया और बस वहीं से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर आना शुरू हो गए और नोरा साल 2018 में सत्यमेव जयते मूवी में दिलबर सॉन्ग में नजर आई। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और नोरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा को इस गाने से काफी पॉपुलैरिटी मिल गई, जिसके बाद नोरा कमरिया और साकी साकी जैसे कई फेमस सॉन्ग में अपने डांसिंग से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। नोरा जल्द ही स्ट्रीट डांसर में अपने डांसिंग का जलवा बिखेरती हुई पर्दे पर नजर आएंगी। इस फिल्म के बाद वे एज अ एक्ट्रेस एस्टेब्लिश हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।